अमेरिका समेत पश्चिम देशों की ओर से रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध से बचने के लिए अब सऊदी अरब भी परेशान है। अब क्योंकि अमेरिका भारत और रूस के व्यापार में दखल देने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया, तो वही देखते हुए सऊदी अरब ने भी भारत का ही तरीका अपना लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब भी रूस से लाखों बैरल डीजल खरीदने के बाद उसे रिफाइन करके यूरोपीय देशों को बेच रहा है। सऊदी अरब के इस कदम से यूरोपीय यूनियन के उस प्लान को झटका लगा है जिसका मकसद है रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में एनालिटिक्स फर्म केपलर के हवाले से कहा गया कि सऊदी अरब ने अप्रैल में रूस से लगभग 1,74,000 बैरल प्रतिदिन डीजल और गैस ऑयल आयात किया है। ऐसी संभावना है कि सऊदी अरब इस महीने पिछले महीने की तुलना में काफी ज्यादा तेल आयात करे। मामले से जुड़े एक शख्स का कहना है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में अगर सऊदी अरब रूसी तेल को सीधे निर्यात करता है तो यह यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा। इसलिए सऊदी अरब रूसी तेल को पहले सऊदी की रिफाइनरीज में रिफाइन करता है, उसके बाद इसी तेल को यूरोपीय देशों को निर्यात करता है। निर्यात किए जाने वाले तेल को डिफरेंट स्पेसिफिकेशन और लॉन्ग टर्म सप्लाई कमिटमेंट के साथ रिफाइन किया जाता है। रूसी तेल का बढ़ता व्यापार इस बात का उदाहरण है कि पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बीच ऑयल मार्केट ने लूप होल का फायदा उठाते हुए रूसी तेल का इस्तेमाल करना सीख लिया है। यही वजह है कि रूसी क्रूड ऑयल का निर्यात दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पिछले कुछ महीनों में सऊदी अरब के डीजल आयात में बेतहाशा वृद्धि देखी गई। एनालिटिक्स फर्म वोटेक्सा के मुताबिक सऊदी अरब का वर्तमान डीजल आयात साल 2017 के बाद से उच्चतम स्तर पर है। वहीं एक अन्य एनालिटिकल फर्म केपलर के मुताबिक सऊदी अरब पिछले महीने अमेरिका को पछाड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डीजल और गैस का निर्यातक देश बन गया है। अप्रैल महीने में किए गए कुल निर्यात का लगभग 35% निर्यात सऊदी अरब ने यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को किया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के डीजल और गैस ऑयल निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल महीने में सऊदी अरब ने डीजल निर्यात में अमेरिका को तो पीछे छोड़ ही दिया था। यही नहीं, सऊदी अरब ने यूरोपीय देशों के अलावा अफ्रीकी देशों को भी डीजल निर्यात किया। वहीं मई में फिनलैंड स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत, चीन, तुर्की, UAE और सिंगापुर लूपहोल का फायदा उठाकर रूसी तेल को रिफाइन कर यूरोपीय देशों को निर्यात कर रहे। इसके अनुसार रूसी तेल को रिफाइन कर यूरोपीय देशों को बेचने में भारत सबसे ऊपर है। CREA की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत का डीजल निर्यात बढ़ा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत के डीजल निर्यात में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से पहले भारत सामान्यतः यूरोपीय देशों को 1,54,000 बैरल प्रतिदिन डीजल और जेट फ्यूल निर्यात करता था। वहीं रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत यूरोपीय देशों को लगभग 2 लाख बैरल प्रतिदिन डीजल और जेट फ्यूल निर्यात करता है। हालांकि भारत के इस कदम पर यूरोपीय यूनियन के अधिकारी जोसेफ बोरेल ने हाल ही में चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत प्रतिबंधित तेल को खरीद कर हमें ही बेच रहा है। यह सीधे सीधे प्रतिबंधों का उल्लंघन है। हमें इस पर कार्रवाई करनी होगी। जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने EU के अधिकारी जोसेफ बोरेल पर पलटवार करते हुए रेगुलेशन पढ़ने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं आज से आग्रह करता हूं कि आप यूरोपीय यूनियन की रेगुलेशन को देखें। रूसी तेल को किसी तीसरे देश में रिफाइन किया जा रहा। रिफाइंड ऑयल को रूसी तेल नहीं माना जाता है। मैं आपसे EU के 833/2014 रेगुलेशन देखने का आग्रह करूंगा। देखा जाए तो भारत का ये कदम और देशों के लिए भी कारगर साबित हो रहा। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।